नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही चर्चा की थी कि मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं कक्षा 6 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी और संस्कृत विषय के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स व क्लासेज। उसी क्रम में आज मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ कक्षा 12वीं के अनिवार्य हिंदी विषय के पहले टॉपिक पद परिचय को लेकर। लेकिन उस अध्ययन अध्यापन को शुरू करें उससे पहले आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस का लाभ अनेक लोगों तक, अनेक विद्यार्थियों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी विषय से पद परिचय। पद परिचय यह टॉपिक है कक्षा 12 का। पद परिचय को पढ़ने से पहले हम कुछ बातें समझेंगे। वह बातें यह हैं, आपको पता है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और वर्णों के समूह से निर्माण होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, शब्द, और शब्दों के समूह से बनते हैं वाक्य, और वाक्यों के समूह से बन जाती है भाषा। तो यह एक पूर्ण प्रक्रिया है कि सबसे पहले वर्ण, वर्णों का समूह से शब्द, और शब्दों के समूह से वाक्य, तथा वाक्यों के समूह से बन जाती है भाषा। अब आप इस प्रक्रिया में देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय, वह है शब्द। तो पद परिचय को पढ़ने से पहले हमें यही समझना होगा कि शब्द और पद का गहरा संबंध होता है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि इनका संबंध होता है तो किस प्रकार से, और क्या शब्द और पद एक ही होते हैं या इनमें कुछ अंतर होता है। तो आगे जाने से पहले मैं आपको पूर्णतः ये बात स्पष्ट कर दूं कि शब्द और पद में संबंध अवश्य होता है, और वह किस प्रकार से होता है यह अभी हम आगे प्रक्रिया स्वरूप समझेंगे। लेकिन इनमें पूर्णतः अंतर भी होता है, ये एक दूसरे से संबंधित होते हुए भी भिन्न हैं, अलग हैं। शब्द अलग है और पद अलग है। जैसा कि कक्षा 12वीं से पूर्ववर्ती सभी कक्षाओं में आपने कहीं न कहीं ये पढ़ा होगा कि वर्णों के समूह से शब्दों का निर्माण होता है, और शब्द वह होता है जिसका कोई न कोई अपना एक अर्थ होता है, यानी कि वह सार्थक होता है और स्वतंत्र उसका अपना एक अर्थ होता है, वह होता है शब्द। तो पद क्या है इसको जानते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं पद और पद परिचय। एक स्वतंत्र शब्द को जब हम किसी भी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह बन जाता है पद। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक आप किसी भी शब्द का प्रयोग वाक्य में नहीं करते हैं तब तक वह मात्र शब्द बना रहता है, स्वतंत्र सार्थक शब्द। लेकिन उसी शब्द का प्रयोग यदि आप वाक्य में कर देते हैं तो वह पद बन जाता है। और हमारा टॉपिक है पद परिचय। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? तो वाक्य में जब आप शब्द को प्रयोग कर देते हैं और वह पद कहलाता है, और उसी वाक्य में जब हम उसकी संपूर्ण भूमिकाओं का मतलब वाक्य में उसका स्थान क्या है, यानी उसकी व्याकरण से संबंधित विशेषताओं के बारे में जब हम बताते हैं तो वह बन जाता है पद परिचय। व्याकरणिक विशेषताओं का अभिप्राय यह है कि वाक्य में प्रयुक्त वह जो शब्द है, वह जो पद है,
उसका भेद क्या है, अर्थात वह किस प्रकार का है। वह संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या क्रिया या अव्यय आदि में से कुछ है। उसके बाद हम उसके उपभेदों का उल्लेख करते हैं। उपभेदों से अभिप्राय, जैसे कि वह शब्द यदि वाक्य में, वह पद यदि संज्ञा है, तो फिर हम उसके आगे उपभेदों का उल्लेख भी करते हैं, अर्थात बताते हैं कि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। फिर इसी प्रक्रिया में हम उसी पद के लिंग का, उस पद में एक वचन है अथवा बहुवचन है, उसका भी उल्लेख करते हैं और कारक के विषय में भी बताते हैं। कारक का अभिप्राय कि वह पद कर्ता कारक है, कर्म है, कर्ण या संप्रदान आदि में से कुछ है। इसकी पहचान उस शब्द के आगे लगे हुए विभक्ति चिन्हों के माध्यम से हो जाती है। अब लिंग की पहचान कैसे होती है, कारक की पहचान कैसे होती है, भेद उपभेदों को हम कैसे जानते हैं, इस सारी प्रक्रिया को हम आगे बिंदुवार अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आपके सामने पद परिचय के संदर्भ में कुछ कथन लिखे हैं, वो मेरी बातों को दोहराहन का कार्य करेंगे। एक बार आप अपनी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर गौर करें। लिखा है, सामान्यतया एक स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है, अर्थात उसका प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है, तब वह पद बन जाता है। और वाक्य में उस शब्द की भूमिकाओं का मतलब मैंने अभी आपसे चर्चा की थी, उसकी व्याकरणिक विशेषताओं का जब परिचय दिया जाता है, तो वह बन जाता है पद परिचय, यानी पद का परिचय। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों का अभिप्राय क्रिया आदि के साथ उसके संबंध का उल्लेख भी किया जाता है। ये दूसरे शब्दों में मैंने बात की है। क्रिया आदि से संबंध का उल्लेख का अभिप्राय यह है कि यह बताया जाता है कि क्रिया का और उस पद का संबंध कारक के संदर्भ में क्या है, यानी उस क्रिया का वह कर्ता है, कर्म है, कर्ण है या संप्रदान आदि में से कुछ है। इसके बारे में भी विस्तृत व्याख्या हम बिंदुवार आगे करेंगे। अब जितनी भी बातें हमने अभी की हैं, उसके बारे में एक उदाहरण मात्र से सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले, सभी बातों को जानने से पहले हमें जानना होगा पद को। पद को जानने के पश्चात ही हम जान पाएंगे पद परिचय को। तो पद क्या होता है, उसकी एक संक्षिप्त परिभाषा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। जो बातें हमने की हैं उसी को ही परिभाषा में ढाला गया है, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द, यानी जिस शब्द का क्या हो, अर्थ हो, शब्द वही होता है जिसका अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है, और उसी सार्थक शब्द को पद कहते हैं। यानी वाक्य में शब्द का जब प्रयोग हो जाता है, वह एक सार्थक स्वतंत्र शब्द होता है, और जब उसे वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, प्रयुक्त कर देते हैं, तो वह पद बन जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा राजेश। राजेश यह एक स्वतंत्र शब्द है, लेकिन नीचे एक वाक्य और है। उस वाक्य में क्या है, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। तो यहाँ आप देख रहे हैं
राजेश ऊपर एक स्वतंत्र शब्द था, लेकिन अब वह वाक्य में प्रयुक्त हो गया है और वाक्य में प्रयुक्त होकर उसने उस शब्द का प्रयोग वाक्य को पूर्णता प्रदान कर रहा है। और आप देख रहे हैं राजेश जैसे कि एक संज्ञा पद है, क्योंकि राजेश एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अतः राजेश यहाँ शब्द की बजाय क्या बन गया है? पद बन गया है। बाकी चर्चाएं कि इस पद का परिचय कैसे दिया जाएगा, क्या क्या बातें पद परिचय में समाहित होती हैं, उनकी चर्चाएं हम विस्तृत रूप में आगे करेंगे, लेकिन सभी बातों को बिंदुवार समझना आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे पद को। जैसा कि हम ऊपर पढ़कर आ चुके हैं कि वाक्य में शब्द का प्रयोग पद बन जाता है, तो यह पद कितने प्रकार का होता है, प्रश्न यहाँ यह उठता है। तो उसको समझने के लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि पद दो प्रकार के होते हैं। शब्द या पद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विकारी और दूसरा इसका भेद है अविकारी। विकारी से अभिप्राय क्या है? विकारी माने जिस पद में, जिस शब्द में व्याकरणिक आधार पर परिवर्तन हो सके, बदलाव हो सके, यानी उसका लिंग भी बदल सके, उसके वचन में भी बदलाव आ सके, वह एक वचन से बहुवचन बन सके, उसके कारक में परिवर्तन हो, वह कभी कर्ता हो, कभी कर्म हो, कभी कर्ण हो। जैसे कि बालक ने, बालक शब्द के आगे यदि कारक विभक्ति चिन्ह ने लग जाता है तो वह कर्ता कारक बन जाता है। यदि इसी बालक शब्द के आगे कारक विभक्ति चिन्ह को लगा दिया जाए, यानी बालक को, क्या पढ़ा हमने? बालक को, तो यह फिर कर्म कारक की पहचान होती है। तो यह शब्द बालक कर्म कारक बन गया। यदि इसको तीसरी प्रकार से समझें, यानी बालक के द्वारा, तो बालक शब्द के आगे यदि के द्वारा चिन्ह लग गया तो फिर वह कर्ण कारक बन गया, यानी से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह यदि किसी शब्द के आगे लग जाता है कारक चिन्ह तो वह बन जाता है कर्ण कारक। इस प्रकार कारक में भी बदलाव आए या उसके काल में भी परिवर्तन हो, उसके समय में परिवर्तन हो। जैसे कि जाता है तो यह क्रिया वर्तमान काल की हुई, जाएगा तो यह भविष्य काल हो गया, और गया था यह भूतकाल हो गया। इस प्रकार लिंग में भी परिवर्तन हो, वह शब्द पुल्लिंग भी बने, वही शब्द स्त्रीलिंग में भी परिवर्तित हो जाए। इस प्रकार जो भी बदलाव परिवर्तन यदि किसी शब्द में आता है, पद में आता है, तो वह विकारी पद बनते हैं, वह विकारी पद कहलाते हैं। जैसा कि परिभाषा में लिखा है, जिन पदों का स्वरूप, जिन पदों का आकार लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार प्रयोग किए जाने पर परिवर्तित होता रहे, बदलता रहे, वे सब विकारी पद कहे जाते हैं। यह विकारी पद चार प्रकार के होते हैं। जिनमें सबसे पहले है संज्ञा। संज्ञा जिससे आप सभी परिचित हैं, आप सभी जानते हैं संज्ञा के विषय में कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसमें बदलाव कैसे आता है? दो उदाहरण आपके सामने। जैसे एक शब्द है बालक,
तो आप देख रहे हैं यह एक पुल्लिंग शब्द है, यानी यह पुरुष जाति के लिए प्रयोग में आता है। दूसरा शब्द है बालिका। बालिका शब्द स्त्री जाति के लिए प्रयोग में आता है। तो दोनों में बदलाव आ रहा है, एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है, अर्थात परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार आपने सर्वनाम भी पढ़े होंगे। सर्वनाम आप जानते होंगे इसके विषय में पूर्ववर्ती कक्षाओं से, यानी संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग होता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। इसे हमने वचन के उदाहरण के द्वारा समझा है। जैसे वह, आप देख रहे हैं शब्द में एक संख्या का बोध करा रहा है, तो एक वचन है। और उसी के अगला उदाहरण है वे। वे बहुवचन का बोध करा रहा है, यानी बहुवचन संख्या का बोध हो रहा है, अनेक होने का बोध हो रहा है। तो यहाँ भी परिवर्तन हो रहा है। शब्द एक वचन है, उसके बाद वही बहुवचन में है, तो वचन में बदलाव आ रहा है। विशेषण। विशेषण के विषय में भी आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। यहाँ हमने लिंग के आधार पर परिवर्तन पढ़ा है। जैसे एक शब्द है काला, पुल्लिंग का बोध करा रहा है, और यदि काली पढ़ते हैं तो स्त्रीलिंग का बोध होता है, यानी यहाँ भी परिवर्तन हो रहा है, बदलाव आ रहा है लिंग के आधार पर। इसी को हम क्रिया से समझें। जैसे जाता है, तो यह एक पुल्लिंग क्रिया है, और जाति है स्त्री जाति से संबंधित होने के कारण इकारांत शब्द है। इसके अंत में ती अर्थात ई लगा है, जिससे यह बोध होता है कि ये स्त्रीलिंग क्रिया है। तो इस प्रकार लिंग के आधार पर ही परिवर्तन हुआ। इसमें काल के आधार पर भी हमने समझा था। जैसे जाता है तो वर्तमान काल के लिए क्रिया हुई, गया था तो यह भूतकाल का बोध कराती है, और जाएगा इस क्रिया से हमें बोध होता है भविष्य काल का। इस प्रकार आप देख रहे हैं इन सभी शब्दों में परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है। तो जो शब्द बदलते हैं, जो पद बदलते हैं लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर, वे विकारी पद होते हैं। अविकारी पद, जो पद लिंग, वचन, कारक आदि के प्रयोग से पूर्णतः अप्रभावित होते हैं, अर्थात जिनमें बदलाव नहीं आता है, जिनका लिंग नहीं बदलता, वचन नहीं बदलता, कारक नहीं होता। मैं यूं कहूं कि जिनके लिंग, विभक्ति, वचन, कारक, काल आदि नहीं होते हैं, अर्थात वह पूर्णतः अप्रभावित होते हैं, उनके स्वरूप में बदलाव नहीं आता है। इसीलिए इनका नाम अव्यय भी है। इन पदों की दूसरा नाम क्या है? अव्यय। अव्यय का अभिप्राय क्या हुआ? न वयति इति अव्ययम, ये संस्कृत की बात है। हिंदी में अभिप्राय क्या है? जिसका व्यय नहीं होता है, जिसमें बदलाव नहीं आता है, जो हमेशा एक समान ही रहता है। यानी जब भी हम उस शब्द को पद बनाकर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो चाहे कहीं किसी स्थान पर हम करें, उसके स्वरूप में कहीं कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। इनमें पहला प्रकार है अविकारी शब्द में, यह भी 4 ही प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, इसमें 2 पद हैं। हालांकि हम इन सभी बिंदुओं को बिंदुवार विस्तृत रूप में आगे परिभाषा, उदाहरण सहित पद परिचय में और भी व्याख्यात्मक रूप में अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पूर्व सामान्य सी कुछ बातें जानते हैं। क्रिया विशेषण
जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ दो शब्द हैं, एक है क्रिया, एक है विशेषण। क्रिया, इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि जब कार्य के होने, जाने आदि का बोध हो, यानी जिस शब्द के द्वारा किसी भी कार्य के होने का बोध हो, वह क्रिया होती है। और उसी क्रिया की जब कोई पद विशेषता बता दे तो वह क्रिया विशेषण बन जाता है। विशेषण का कार्य क्या होता है? विशेषता बताना। आपने पढ़ा होगा विशेषण और विशेष्य। विशेषण वह पद होते हैं जो विशेषता बताने का काम करते हैं, और विशेष्य फिर क्या होते हैं? विशेष्य वह पद होते हैं जिनकी विशेषता बतलाई जाती है। जो विशेषता बताता है वह विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य। जैसे एक वाक्य लिखा है, वह धीरे चलता है, वह धीरे चलता है। तो इस वाक्य में आप देख रहे हैं, एक शब्द है चलता है और दूसरा शब्द है धीरे। इन्हीं दोनों शब्दों में हमारे सभी सवालों का जवाब छिपा है। वह क्या है? चलता है, यह रेखांकित पद है क्रिया, और इससे पहले एक शब्द दिया है धीरे। धीरे क्या कर रहा है? धीरे पद की भूमिका क्या है यहाँ? वह यह है कि धीरे पद चलता है क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह किस प्रकार चल रहा है, उसके चलने की रीति क्या है, परंपरा क्या है, किस प्रकार से वह चल रहा है। तो इसने यहाँ चलना क्रिया की विशेषता बताई। किस रूप में बताई? रीति के रूप में, कि उसके चलने का ढंग क्या है। यह एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वाक्य में केवल आपको इतना ही समझना है कि धीरे शब्द के द्वारा चलना क्रिया की यहाँ विशेषता प्रकट की जा रही है। तो ये इस प्रकार हुआ एक क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण। उसके बाद आप देख रहे हैं दूसरा भेद है अविकारी पद का, विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय क्यों लगाए इसके आगे? पहले ही हम चर्चा करके आ चुके, पहले ही हम जान चुके कि जिनके रंग रूप आकार स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपने कभी कभी वाक्यों में प्रयुक्त होते हुए इन शब्दों को देखा होगा, छी, अरे, ओह, हे राम, याद है ना? गांधी जी का वह उदाहरण, गांधी जी ने नहीं तो कहा था इन शब्दों को, हे राम। आप देख रहे हैं इसके आगे, इन सभी पदों के आगे एक चिन्ह है। इस चिन्ह का नाम है विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो जहाँ विस्मयादि बोधक अवयवों का प्रयोग होगा, इन पदों का प्रयोग होगा, वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह भी आवश्यक रूप से लगेगा। ये विस्मयादि बोधक अवयव क्या है? इसको व्याख्यात्मक रूप में हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जिन पदों को पढ़कर, वाक्य में जिन पदों को पढ़कर आश्चर्य, विस्मय, शोक, दुख आदि की अनुभव होता है, वे विस्मयादि बोधक पद होते हैं। और उनके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह उस विस्मय और उस आश्चर्य का सूचक होता है। तीसरे प्रकार के अविकारी पद हैं जिनमें भी परिवर्तन नहीं आता है, लिंग वचन कारक काल आदि पर आदि का कोई प्रभाव नहीं होता है, अप्रभावित होते हैं। वह है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय मतलब
अभिप्राय क्या है? संबंध बोधक अव्यय का अभिप्राय यह है कि वह पद जो संबंध का बोध कराए, वाक्य में संबंध का बोध कराए। जैसे घर के पीछे बगीचा है, घर के पीछे बगीचा है। तो यहाँ पीछे शब्द आप देख रहे हैं, यह रेखांकित है। इस पीछे शब्द के द्वारा, इस पीछे पद के द्वारा घर का संबंध बाकी अन्य शब्दों के साथ वाक्य में प्रकट किया जा रहा है। संबंध किस प्रकार से? आप देख रहे हैं घर पद के आगे एक चिन्ह है के, याद है ना? के, का, के, की, रा, रे, री। का, के, की और रा, रे, री, ये संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। जिस भी पद के आगे इन चिन्हों का प्रयोग होता है, उस पद का वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ कोई न कोई संबंध अवश्य होता है। तो जैसे कि घर के पीछे बगीचा है, तो बगीचे का संबंध है घर से, क्योंकि यहाँ चिन्ह भी संबंध कारक का प्रयोग हो रहा है, प्रयुक्त हो रहा है, और प्रयुक्त हो रहा है संबंध बोधक अव्यय पीछे, जो घर के इस पद के आगे लगकर घर के इस पद के आगे जुड़कर बगीचे से इसका संबंध प्रकट कर रहा है। और अंतिम अविकारी पद है जो कि है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय क्या है? समुच्चय का अभिप्राय है समूह से, यानी जो किसका बोध कराएगा, किसका ज्ञान करवाएगा? समूह का ज्ञान करवाएगा। जैसे गुरु और शिष्य कहाँ गए हैं, इस वाक्य में आप देख रहे हैं गुरु और शिष्य कहाँ गए हैं। तो यहाँ इस वाक्य में एक पद का प्रयोग हुआ है, वह है और। तो यह दो प्रकार के व्यक्तियों का यहाँ समूह बना रहा है, एक गुरु है, दूसरा है शिष्य। तो इन दोनों शब्दों के मध्य में प्रयोग होकर इसने समूह का बोध कराया। दो वाक्यों के मध्य में भी यह प्रयोग होता है और दो शब्दों के मध्य में भी प्रयोग होकर बोध कराता है समूह का। इसलिए यह क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय। इस प्रकार आपने देखा कि अविकारी पद चार प्रकार के हैं। क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक अव्यय जिनसे आश्चर्य शोक आदि का बोध होता है। संबंध बोधक अव्यय जो पदों के आगे प्रयोग होकर, वे अव्यय जो पदों के आगे प्रयोग होकर अन्य शब्दों के साथ वाक्य में उसका संबंध स्थापित कर देते हैं। और समुच्चय बोधक अव्यय अर्थात समूह बोधक अव्यय जो दो शब्दों के मध्य, दो वाक्यों के मध्य प्रयुक्त होकर समूह का बोध कराते हैं।